चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। ये लीला देखिए भगवान की। एक बार चिन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बना, सीत ही पहिराए प्रभु सादर। क्या बात है। सीता जी को आदर पूर्वक धारण कराया और बैठे फटिक शिला परमाधर। परमाधर है जैसे, जिनका आधर इशारा कर रहा हूं, जिनका आधर इतना पवित्र है कि सीता जी के अतिरिक्त कोई उसे छू नहीं पाया, वह अधर। जयंत को संदेह हुआ तो जयंत ने सीता जी के चरणों में चोंच मारी, तब राम जी ने वहीं इसी चित्रकूट में ब्रह्मास्त्र फेंक दिया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाज बायस भय पावा। ये लीला इसे गोस्वामी जी ने कह दिया। रघुपति चित्र कूट बसी नाना, रघुपति चित्र कूट बसी नाना, चरित करत श्रुति सुधा समाना, चरित करत श्रुति सुधा समाना। बहुत बढ़िया वर्णन है। लीला। अब 16वीं कला का क्या नाम है बताइए आप लोग? विद्या। अयोध्या कांड का उत्तरार्ध विद्या के लिए ही है, पूरा भरत चरित्र विद्या के लिए। देखिए विद्या दो होती है, विद्या के दो भेद हैं। हाँ, पर विद्या अपर विद्या। और विद्या कला का प्रयोग भगवान भरत जी के आगमन में करेंगे। दोनों पादुकाएं ही भगवान की पर विद्या अपर विद्या है। अब इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए अध्यात्म विद्या विद्यानाम बाधः प्रबलतामहम, अध्यात्म विद्या भी कह सकते हैं। पादुका अध्यात्म। और भगवान कृपा करेंगे, भरत जी को भगवान निमित्त बना रहे। क्या बात है। संकेत है कि अध्यात्म विद्या मिल किसे सकती है? जय हो। किसे मिलेगी? जो भरत जी जैसा त्याग करेगा उसी को भगवान अध्यात्म विद्या देंगे। हमको जितना हो सके, माताओं मित्रों संतों, जितना हो सके हम अपनी आवश्यकता को कम करें, त्याग करें। त्यागे नैखे अमृतत्व मानसु। अब 4 बजे सवेरे इतनी अच्छी नींद आती है, प्यारी प्यारी आती है ना, आय हाय। अब उसी समय त्याग करे तो आनंद आ जाता है। ये जैसे प्रधानमंत्री से मिलने जाओ तो समय बता कि इतने समय हम मिलेंगे तुमसे, उसी प्रकार भगवान ने कह रखा है हम लोगों को, सभी आध्यात्मिक लोगों को, भैया यदि मुझे मिलना है तो ब्राह्म मुहूर्त में मिलो।
4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में तुमसे मिलूंगा, फिर तुम्हारे बाप का नौकर नहीं मिलूंगा मैं, जाओ। जय हो। और उसी में खर्राटे भरते रहते हैं। जो भगवान के मिलने के समय उसी में बढ़िया नींद आती, मंजिल मंजिल नींद आती। क्यों भाई, क्यों बम्बई वालों, हाय 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 हाय। अब हमने प्राय, अब कभी हो सकता है कभी आ जाए नींद, मैं नहीं कहता, पर प्रयास करता हूं मैं कि 4 बजे उठ जाए। वही भगवान के मिलने का समय है। भरत जी जैसा कौन त्याग करेगा। आहा, चक्रवर्ती जी का निधन होता है। इस अध्यात्म विद्या को पाने के लिए भरत जी क्या क्या नहीं छोड़ते जानते हो। 4 वस्तु भरत जी ने छोड़ी। क्या क्या छोड़ा? अर्थ छोड़ा, धर्म छोड़ा, काम छोड़ा, मोक्ष छोड़ा। 4 वस्तुएं जब छोड़ी तब अध्यात्म विद्या, तब पादुका जी भगवान की मिली उनको। जय हो। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। क्या चाहते हो तब? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान आ। क्या सुंदर आनंद हो रहा है। देखिए, हमारे तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी जो हैं रामचंद्र दास, बहुत अच्छे हैं। बचपन में इनको मैंने कंधे पर बिठाया था। अब हमारी अवस्था बड़ी हो गई, अब ये भी मुझको कंधे पर बिठाएंगे। अभी तो ऐसी स्थिति नहीं आई है। तो कभी कभी शरारत में पूछते हैं हमसे कि आप कितना समय मिले थे, कहां से? चिंतन करे बदे आज हम चिंतित रहे। तो आज दिन एक प्रकरण ऐसा आया कि रात में एक भी क्षण मुझे नींद नहीं आई। हमने सोचा आज कहूंगा क्या, पर आज देखो कह रहा हूं इतना अच्छा कि जैसा कभी नहीं कहा हो। सब आनंद हो जाता है। भगवान सब आनंद करते रहते। हनुमान जी, जहां मुझे संदेह होता हनुमान जी बताते, तुलसीदास जी बताते, चकाचक आनंद हो जाता है। देखिए, पादुका जी को प्राप्त करने के लिए भरत जी ने क्या किया जानते हो? श्री अवध में अर्थ छोड़ा, पूरा राज्य सिंहासन छोड़ दिया, नहीं छोड़ दिया। श्री अवध में अर्थ छोड़ा, श्री प्रयाग में धर्म छोड़ा, मांगो भीख त्याग निज धर्म। भरद्वाज जी के आश्रम में काम छोड़ा, सारे काम पदार्थ वहां रखे गए। मेरे को भेजना। रिद्धियां सिद्धियां आई, पर भरत जी से कुछ नहीं। भरत जी का किसी से कोई लेना देना नहीं। और चित्रकूट में गए तो मोक्षदायिनी अयोध्या को छोड़ दिया। कानन करो जन्म भरी बासु, मोक्ष भी छोड़ दिया, है ना। इसीलिए जब भरत जी से जब राम जी मिल रहे हैं, रे राम राम, बहुत अच्छा वर्णन है यहाँ का। जब भरत जी, लक्ष्मण जी ने कहा सरकार भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं, वहां एक पंक्ति बहुत प्यारी लिखी गोस्वामी जी ने। कहा क्या?
उठे राम सनी प्रेम अधीरा, उठे राम सनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धन धीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धन धीरा, उठे राम प्रेम अधीरा, उठे राम प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। ये देखिए राम जी उठे तो क्या छोड़ा, कहूँ पट कहूँ निसंग धन तीरा, पट कहाँ, पीताम्बर कहीं गिर पड़ा, तरकश कहीं गिर पड़ा, धनुष कहीं, बाण कहीं, लक्ष्मण के चारों क्यों गिरा रहे हैं? का भरत ने मेरे लिए अर्थ धर्म काम मोक्ष छोड़ा, तो मैं भरत के लिए पीताम्बर तरकश धनुष और बाण छोड़ा हूं। जय हो। और इसी चित्रकूट में क्योंकि अवध से अध्यात्म चला गया है। देखिए गौतम बुद्ध ने भारत का सबसे बड़ा नुकसान यही किया। अध्यात्म विद्या आत्मा को स्वीकार करके होती है ना। आत्मानम अधिकृत्य वर्तमाना विद्या अध्यात्म, आत्मा को स्वीकार करके अध्यात्म विद्या होती है। अब बुद्ध ने कह दिया आत्मा है ही नहीं, बुद्ध ने, जैन ने और चारवाक ने आत्मा का खंडन कर दिया तो अध्यात्म नहीं रहा। और जो अध्यात्म नहीं रहेगा नष्ट हो जाएगा। अध्यात्म विद्या विद्यानाम बाधः प्रवृत्ता महम। इसलिए भगवान राम ने भरत जी को अपनी पादुकाएं दी। प्रभु करे कृपा पावरी दीनी, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, प्रभु करे कृपा पावरी दीनी, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, प्रभु करे कृपा
धरिणी प्रभु कर कृपा कृपा पावरी दीनी प्रभु कर कृपा पावरी दीनी प्रभु कर कृपा पावरी दीनी प्रभु कर कृपा पावरी दीनी। भारत को अध्यात्म विद्या दे दी। बोलिए भक्तेश्वर भगवान की जय हो। ये वन लीला की 16 कलाएं हो चुकी। अब हम रणलीला की कलाओं की चर्चा करेंगे। बिमला यहां से फिर प्रारंभ करेंगे। बिमला कला क्या है भगवान के रणलीला में? उधर से निकल जाओ ना, उधर से निकलो, उधर से निकल जाओ। भगवान रणलीला का प्रारंभ कहां से करेंगे? रणलीला का प्रारंभ भगवान राम जयंत के निग्रह से कर रहे हैं। जयंत ने सीता जी के चरण में चोट मारी है तो चला रुधिर चला रुधिर रघुनायक जाना। बहारुधिर नहीं विशेष नारायण क्या बहारुधिर कह सकते थे? नहीं कह सकते थे। पर सीता जी के चरण में जब चोट मारा जयंत ने तो महाकाली है। सीता जी के चरण से, जब सीता जी के यहाँ वास्तव में रुधिर है नहीं, सीता जी के चरण में खून कहां से आ जाएगा? मारा चोट सीता जी के चरण में तो महाकाली के यहां से ही रक्त आया और महाकाली ने निर्णय ले लिया कि जयंत को अभी मैं खा जाती हूं। तो चला रुधिर रघुनायक जाना। भगवान जान गए, अरे नहीं नहीं, आप अभी ऐसा मत कीजिए। सीक धनुष सायक संधान। सीक के धनुष पर बाण का प्रयोग, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा। चला भाज बायस भय पावा। आनंद कर दिया भगवान। जयंत को कहीं शरण नहीं मिली जब तो नारद देखा विकल जयंता। नारद देखा विकल जयंता। नारद देखा विकल जयंता। लागी दया कोमल चित संता। नारद देखा विकल जयंता। लागी दया कोमल चित संता। नारद देखा विकल जयंता। नारद देखा विकल जयंता। जयंत को दंड दे रहे हैं, पर प्रभु छाड़ो करी छो। यही विमला कला है भगवान की। अब
रणजन उत्कर्षिणी, उत्कर्षणी कला, सबका भगवान उत्कर्ष कर रहे हैं। निशिचरहीन करऊं मही और भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमनि जाई जाई सुख दीन। सबके आश्रम में जा जाकर मुनियों का उत्कर्ष कर रहे हैं भगवान, जय जयकार हो रही है। अद्भुत आनंद करा दिया भगवान ने। उत्कर्ष क्या किया? यही तो आनंद है मानस जी का। क्या किया उत्कर्ष? आप लोग रामायण जी पढ़ते हैं, समझ जाएंगे बहुत अच्छा। हमने आज या कल भी जयेंद्र ठाकुर जी से कहा, बहुत अच्छे हैं। यज्ञ में जो मैंने कहा वो सेवा उन्होंने अपने मित्र मंडली स्वयं की कराई। हमने कहा यदि आप बुलाएंगे तो मैं मराठी में राम कथा करने के लिए आऊंगा, मैं वचन देता हूं आपको। तो देखिए, राम जी जब आगे बढ़े तो हड्डियों का समूह देखा, अस्थि समूह देख के रघुराया। पूछा मुनि ने लागती दाया। हड्डियों का समूह ये है क्या? भगवान राम ने मुनियों से पूछा तो मुनियों ने कहा, निशिचर सग्नि कर सकल मुनि खाए। सभी राक्षसों के यूथों ने सकल मुनि खाए, सभी मुनियों को खा लिया। तो क्या हुआ? अब सरोज दुखों का सागर तुम्हें देखना पड़ेगा। पूरे भाई मर जाएंगे, भौजाइयां विधवा हो जाएंगी तुम्हारी। वेरी ऑफ डेथ, मौत की घाटी देखनी पड़ेगी। एंड ऑफ लाइफ, जीवन का अंत। जब प्यार किया तो मरना क्या, तो डरना क्या, तो मर जाओ, और क्या करना है। शूर्पणखा, भगवान राम ने कहा मेरे पास तो पत्नी है, लक्ष्मण जी के पास चली जाओ। लक्ष्मण का भैया हमारे बस की तुम नहीं हो। राम जी समर्थ है, उन्हीं को जाके पटाओ। राम जी ने कहा मैं तो कह रहा हूं ना कि वो सीता जी मेरे साथ है, लक्ष्मण की पत्नी दूर है, उनसे पटाओ, शायद मान जाए। उसको क्रोध आया, सीता जी को खाने दौड़ी। लक्ष्मण ने कहा काट दो इसके नाक कान। राम जी ने कहा कर्म वही कर सकता है रामचंद्र दास जी जो वासना पर विजय प्राप्त कर लेता है। और वासना पर विजय वही प्राप्त कर सकता है जो उपासना की शरण में रहता है। तो सीता ही चितई कही प्रभु बाता, सीता जी उपासना है। अहई कुमार मोर लघु, इतना सुंदर घटता जा रहा है, कैसे घट रहा है, कैसे घट रहा है। हो हमारे विद्यार्थी तो आनंद करते रहते हैं। जब बुलाता तो तैयार हो क्या रहा, और क्या तैयार हो, साधु क्या तैयार होना, भैया हम तो नहीं तैयार होते, तुम तैयार होते हो। साधु का जीवन तो कभी कभी कुछ लोग दुखी हो कहते साधु होना ठीक नहीं। हमने कहा साधु होना ही सबसे ठीक है। साधु होना ही सबसे ठीक है प्यारे।
यदि होते बने तो चकाचक। हाँ, साधु होना ही सबसे ठीक है। जो साधु होगा वही समाज का काम कर सकता है। परिवार में बंधकर व्यक्ति समाज का काम नहीं कर सकता। साधु होना बहुत सुंदर है। को जाने को सुरपुर जई है, को जमपुर पर धाम को। अरे तुलसी बहुत भलो लागत, जग जीवन राम गुलाम को। जय हो। आज मैं साधु न बना होता तो